हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इससे पहले और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी और किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा अपना सब्जेक्ट का नेम। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपके 10 तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज 11 क्वेश्चन लेते हैं। एक अंकेक्षर बीमाकर्ता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। यह निर्णय इस वाद में दिया गया। तो एक आपका डिसीजन दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये डिसीजन किस डिस्प्यूट में दिया गया था। किंगटन कॉटन मिल्स में, एलन क्रेग एंड कंपनी के मामले में, लंदन और जनरल बैंक के मामले में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका लंदन और जनरल बैंक का डिस्प्यूट था इसमें दिया गया था ये निर्णय। तो इसमें जज ने ये कहा था कि जो अंकेक्षक होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो कंपनी के लेखे रखे हैं उनकी जांच करे और अगर किसी तरह की कोई भी गलती है, त्रुटि है अंकेक्षक को लगे तो वो अपनी रिपोर्ट में उसे मेंशन कर दे। जो अंकेक्षक होगा वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि कंपनी की जो पुस्तकें रखी गई हैं, जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो पूरी तरह से सही ही हैं या फिर वो कंपनी की सही तरह की स्थिति को दिखाते हैं। जो डिसीजन दिया गया था वो लंदन एंड जनरल बैंक के डिस्प्यूट में दिया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है यानी कि आंतरिक अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालकों द्वारा की जाती है। संचालक कौन होते हैं? आपने कंपनी नाम में पढ़ा ही होगा। जो डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लेने का काम करते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके संचालक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन शब्द ऑर्डर का अर्थ है। यहाँ पर जो लैटिन शब्द ऑर्डर है उससे कौन सा शब्द निकल के आया है? उससे निकल के आया है ऑडिट शब्द, जिसे हम अंकेक्षण कहते हैं। तो उस शब्द का क्या अर्थ होता है? सुधारने के लिए, हिम्मत करने के लिए, सुनने के लिए या फिर यहाँ तक। तो जो इसका अर्थ होता है वो हो जाता है सुनने के लिए। पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी पुस्तकें रखी जाती थी उनको लेखापालक जो होता था वो सुनकर ही उनका अंकेक्षण का काम करता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति द्वारा की जाती है। नॉर्मली ए कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड। जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो नियुक्त किया जाता है शेयर होल्डर्स यानी कि अंशधारियों के द्वारा। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, जो पूंजी होती है, कंपनी की कैपिटल होती है, वो शेयर्स में डिवाइड होती है और जो उन शेयर्स को लेता है वो हो जाते हैं शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर क्योंकि शेयर होल्डर्स और जो कंपनी को चला रहे हैं संचालक या प्रबंधक वो अलग अलग होते हैं, तो उस वजह से जो कंपनी में पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया है वो सही ढंग से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, अंकेक्षण अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति होती है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक का कार्य है द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट्स बुक्स, रिव्यू द अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि लेखा परीक्षक जो होता है, जो ऑडिटर होता है, उसका काम क्या होता है। लेखा बहियों का अवलोकन करना, विभिन्न लेखा बहियों का संकलन करना, लेखों की समीक्षा करना, शुद्धता ज्ञात करने के लिए बही प्रविष्टियों का सत्यापन करना। अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना ये काम ऑडिटर का नहीं होता है, ना ही वो संकलन करता है और ना ही समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। उसका काम क्या होता है, वेरिफिकेशन करना, ये देखना कि जो एंट्रीज रखी गई हैं वो उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, उनको वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। इंटरनल ऑडिट इज हेल्पफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग, नन ऑफ दीज। तो जो आंतरिक अंकेक्षण होता है क्या होता है, संस्था के ही कर्मचारियों के द्वारा अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक हिसाब किताब की जो जांच होती है वो गहनता से की जाती है, जिससे किसी तरह के छल कपट पर रोक लगती है, या संस्था के जो कर्मचारी होते हैं वो छल कपट करने से डरते हैं कि लगातार चेकिंग की वजह से उनका छल कपट पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है छल कपट को रोकने में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंकेक्षण को कहते हैं। ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज पीरियडिकल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। तो जो वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण का काम होता है वो हो जाता है आपका सामयिक अंकेक्षण।
इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है उस एंड में ही अंकेक्षण का काम किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। फिर आ जाता है प्रमापंकेक्षण। प्रमापंकेक्षण जो होगा उसमें जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं उसमें ये देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। अंतरिम अंकेक्षण जो इंटरिम ऑडिट होता है उसमें क्या किया जाता है कि आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि कभी कभी वर्ष के बीच में ही, किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही क्या होता है, लाभांश देना होता है, डिविडेंड देना होता है। तो अकाउंट्स जो बना लिए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वर्ष के बीच में ही बना लिए जाते हैं। तो इस तरह का जो लाभांश होता है वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड, और जो इसके लिए अंकेक्षण का काम किया जाता है वो हो जाता है इंटरिम ऑडिट। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होगा, जो वर्ष भर चलता रहता है, यानी कि जो अंकेक्षण होता है और जो उसका स्टाफ होता है वर्ष में बीच बीच एक टाइम डिस्टेंस पे आकर के वो अंकेक्षण का काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रोकथाम निम्न का अंश है। इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एनुअल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट। तो जो इंटरनल चेक होता है यानी कि आंतरिक रोकथाम, कभी कभी जो वर्ड्स होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिए जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होया करिए कि ये क्या पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे इंटरनल चेक यानी कि क्या हो जाता है, आंतरिक निरीक्षण। तो किसका अंश है, तो वो पार्ट हो जाता है आंतरिक नियंत्रण का। आंतरिक नियंत्रण में दो चीज़ें मेनली आ जाती हैं, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है कहलाता है। अ रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक, नॉन ऑफ दीज। तो जिसमें अंकेक्षक अपना विस्तृत विवरण लिखता है डिटेल में, वो हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम या अंकेक्षण कार्यक्रम। जिसमें सबसे पहले वो 3 चीज़ों को ध्यान रखता है कि कितना कार्य करना है, उसे किसके द्वारा करना है और कितने समय में उसे कंप्लीट करना है। तो वो हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। अंडर वाचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, नॉन ऑफ दीज। तो जो प्रमाणन होता है, वाचिंग होती है, उसमें किसकी जांच की जाती है, तो उसमें जांच होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज यानी कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। ये चेक किया जाता है जो प्रमाणक होते हैं उनसे उनसे क्या किया जाता है, जो एंट्रीज होती है उनको मिलाया जाता है कि जो एंट्रीज की गई हैं वो सही है या नहीं है। अगर किसी एंट्री का प्रमाणक नहीं है, वाउचर नहीं है, तो अंकेक्षक जो होता है उसकी डिमांड भी कर सकता है कि उस एंट्री का वाउचर उसे दिया जाए प्रमाणन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।